Welcome to everyone. In this video, we will understand an important topic of English grammar which is determiners. इसको हिंदी में बोलते हैं निर्धारक, कुछ उसको डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं, लेकिन जो इसके प्रोनाउंसिएशन है वो है डिटरमिनर्स। अब इसका नाम देखो हिंदी में निर्धारक, मतलब किसी चीज़ को निर्धारित करने वाले। अब ये किसको निर्धारित करते हैं और कितना निर्धारित करते हैं ये हम इस वीडियो में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। फर्स्ट डेफिनेशन है अ डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड। डिटरमिनर एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर यह दर्शाता है कि उस नाउन का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। एक और देख लेते हैं। अ डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर अ नाउन टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव्स। ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में संज्ञा के तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं और इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है। चूँकि यह भी संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना हमें देते हैं, इसलिए ये भी विशेषण कहलाते हैं। अब देखो बच्चों, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, ये सब। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। अगर बात करें हम डिटरमिनर्स की, ये भी तो हमें कहीं ना कहीं मतलब नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब इन डेफिनेशन से दो बात क्लियर होती है। फर्स्ट तो ये कि नाउन के पहले यूज़ होते हैं, जो डिटरमिनर हैं ये नाउन के तुरंत पहले या फिर जो नाउन फ्रेजेस होती हैं उनके पहले यूज़ होते हैं। और दूसरी बात ये कि इससे ये निर्धारित होता है कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है। अब देखो, किसकी या फिर कितनी बात हो रही है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है जैसे माई पेन, दिस बुक, एन एप्पल, ईच बॉय, दीज मैंगोज। अब जो ये शब्द है पेन, इधर बुक, एप्पल, बॉय, मैंगोज, ये क्या है, ये नाउन है। लेकिन जो इनसे पहले शब्द यूज हुए हैं माई, दिस, एन, ईच, दिस, ये सब क्या है, ये सब डिटरमिनर है। ठीक है। अब दूसरी बात ये कि किसकी बात हो रही है, अगर ये इससे ये निर्धारित होता है। इसके लिए दो सेंटेंस हम देख लेते हैं, दो वाक्य, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है यह लड़का राम है, सेकंड है वह लड़का राम है। अगर इतना वाक्य हम देखें तो दोनों ही सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में फ़र्क ये है कि पहले में लगा है यह लड़का और सेकंड में है वह लड़का। यह लड़का के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, दिस बॉय। वह लड़का के लिए दैट बॉय। अब इनसे क्या क्लियर हुआ, अगर ये दो है, अगर यह और वह, दिस और दैट, तो इससे ये बात क्लियर हो रही है किस लड़के की बात हो रही है, मतलब इस लड़के की बात हो रही है या फिर उस लड़के की बात हो रही है, किसकी। ठीक है। अगर ऐसे ही कोई विशेष लड़का हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर लड़का है जो जिसकी जानकारी आपको है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, द बॉय। ठीक है। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। फर्स्ट है यू टेक एन एप्पल एवरी डे, सेकेंड इज ही इज पॉपुलर इन दिस क्लास, थर्ड इज आई हैव लिटिल मनी टू हेल्प यू, फोर्थ इज गिव मी दैट पेन। ऐसे ही जो सब जितने भी सेंटेंसेस हैं 6, ठीक है, इनमें जो फर्स्ट में देखो जितने भी हमने अंडरलाइन कर रखा है जिन शब्दों को, उससे फर्स्ट में है एन, सेकेंड में है दिस, लिटल, दैट, दिस, एवरी, ये सब क्या है, ये सब डिटरमिनर्स हैं। और जैसे एप्पल, क्लास, मनी, पेन, ये सब नाउन है और इनके पहले ये शब्द यूज हुए हैं, तो ये क्या है, ये डिटरमिनर्स हैं। ये डिटरमिनर्स सिर्फ इतने ही नहीं होते, और भी हैं, वो हम बाद में डिटेल में करेंगे। ये तो जस्ट हमने कुछ एग्जांपल्स ली हैं यहाँ पे। अब इनसे क्या निर्धारित होता है, इन सब से जो जितने भी डिटरमिनर्स हैं, इन शब्दों से हमें नाउन की पोजीशन का पता चलता है, मतलब पता, ये नाउन की पोजीशन को निर्धारित करते हैं। तो कह सकते हैं कि दीज वर्ड्स डिटरमिन द पोजीशन ऑफ अ नाउन। अब जो जितने भी डिटरमिनर्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनके फंक्शंस क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज, जितने भी ये डिटरमिनर्स है किसी नाउन की क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा, मतलब कितनी मात्रा है उस चीज़ की,
वो बताते हैं। दूसरा क्या है, नाउन की संख्या, मतलब संख्या कितनी है वो निर्धारित करते हैं, बताते हैं। थर्ड इज डिटरमिनर्स, किसी नाउन की ओर पॉइंट आउट करने का काम करते हैं, मतलब नाउन को पॉइंट आउट करने का काम करते हैं। दिस, जैसे कि दिस, दैट, दिस, दोज, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ इज डिटरमिनर्स, किसी नाउन के क्षेत्र को सीमित या निर्धारित करते हैं, मतलब नाउन का एरिया कितना है उसको ये लिमिट करने का काम करते हैं, किस लिमिट तक है। फिर जो पांचवा, फिफ्थ वन इज डिटरमिनर्स, नाउन फ्रेजेस के पहले प्रयुक्त होते हैं, ना कि बाद में। मतलब जितने भी डिटरमिनर्स हैं ये नाउन के पहले आएंगे, या फिर जो नाउन फ्रेजेस हैं उनके पहले आते हैं, ना कि इनके बाद में। जो लास्ट है वो ये है कि नाउन के बिना डिटरमिनर्स का प्रयोग हो ही नहीं सकता, मतलब डिटरमिनर्स का यूज़ किसके बिना नहीं हो सकता, नाउन के बिना। तो नाउन का होना सेंटेंस में ज़रूरी है। तो अब हमने देखा डिटरमिनर्स की डेफिनेशन, कुछ उसकी एग्जांपल्स और उसके फंक्शन क्या है। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो बेसिकली हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आर्टिकल। आर्टिकल में क्या आता है, अ, एन, द, यदि। ऐसे ही सेकंड इज डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में आ जाते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। थर्ड वन इज पोजेसिव। पोजेसिव में आ जाता है माई, योर, हिज, हर, देयर, अवर, इट्स, मतलब जो हक जताए कि जिस मेरी है, जैसे कि माई, योर्स, ऐसी क्वांटिफायर्स। फोर्थ वन इज क्या है, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, ऐसे डिटरमिनर्स जो मात्रा या संख्या का बोध करवाएं, ठीक है, मात्रा का या फिर संख्या का बोध करवाएं, वो क्वांटिफायर्स होते हैं। अगर अब आपके सिलेबस की बात करें, आपके सिलेबस में ये 6 दिए हैं। वन इज आर्टिकल, सेकेंड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड इज पोजेसिव, फोर्थ इज न्यूमेरिकल, फिफ्थ इज क्वांटिटेटिव एंड सिक्स्थ और लास्ट वन इज WH वर्ड्स। जो ये न्यूमेरिकल हैं और क्वांटिटेटिव हैं ये किस में आ जाते हैं, ये क्वांटिफायर्स में आते हैं। अब इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव को, ऐसे ही ये सब। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, डिटरमिनर्स के बारे में समझा कि क्या होते हैं। आपको इसको एक बार फिर से रिवाइज करना है, समझना है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको आर्टिकल से। तो इस वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे।